बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी की बेसिक डेफिनेशन तो हम ये करते हैं कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो दूसरे उसके नेबर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उनके फ्लो में। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इसको समझने के लिए एग्जांपल आप ये ले लें, जैसे एक नहर होती है, कैनाल है। तो उसमें सेंटर वाली जो लेयर है वो काफी तेजी से पानी के मॉलिक्यूल जा रहे होते हैं, लेकिन जो किनारों के पास लेयर्स होती हैं वो बड़ी आहिस्ता चल रही होती हैं, स्लोली जा रही होती हैं। कि उनको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ रही है ना, क्योंकि मालिक्यूल किनारे से टकराते हैं फिर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो आने वाले मालिक्यूल्स के रास्ते में आके उनको रेजिस्टेंस पे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। जो सेंटर में मालिक्यूल्स होते हैं वो सीधे एक लाइन में जा रहे होते हैं, तो उनको इतनी रेजिस्टेंस जो है ना वो फेस कर नहीं करनी पड़ती, तो उनकी विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस कम होती है फ्लो में। तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे जो इस फिनोमिना को, विस्कोसिटी की टर्म को समझने के लिए मैथमेटिकली ना फार्मूले की शक्ल में, उसके लिए ये डायग्राम बनाते हैं। कि सपोज करें कि जो सेंटर में मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके हाई स्पीड के साथ। जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे या उस सेंटर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेयर जो है उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फिर हम उसे कहते हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सेंटर वाली लेयर है जितनी स्पीड से जा रही है, ये ऊपर वाली जो लेयर है वो भी उसी स्पीड से चले। तो फिर वो कहता है आपको फोर्स लगानी पड़ेगी ना, पीछे से उसको फोर्स दें ताकि वो जो उसको रेजिस्टेंस मिली है वो उसको वो ओवरकम करके उसी स्पीड के साथ चले, उसकी स्पीड कम ना हो। तो उसके लिए फिर हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं कि वो जो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर एक पे एरिया ऑफ कांटेक्ट के। जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का आपस में कांटेक्ट का एरिया जितना ज्यादा होगा, उतनी उनकी आपस में इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हमें फिर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, कम होने से बचाने के लिए। दूसरे नंबर पे वही फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या मुराद है कि वो जो सेंटर वाली लेयर थी वो सबसे ज्यादा स्पीड से जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो जैसे जैसे आपका डी एक्स डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो जो वेलोसिटी है डी वी है वो भी उसी हिसाब से चेंज होती जा रही है। तो डी वी ओवर डी एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि एक्स के साथ साथ वी में जो चेंज आ रहा है उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे हमने साइन या माइनस लगाया। माइनस साइन लगाने की वजह ये है कि सेंटर में वेलोसिटी है ज्यादा, जहां से आप शुरू हो रहे हैं ना, चलना स्टार्ट कर रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी है ज्यादा। जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं जहां भी जाएंगे वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी कम। तो जब आप डी वी डिफरेंस लेंगे तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर आपका छोटा आएगा, यानी माइनस में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये माइनस बाहर जो हमने लगाया हुआ है वो इसलिए लगाया है ताकि वो अंदर जो डी वी की वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी तो ये वाला माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि फोर्स का नेगेटिव के साथ कोई कंसेप्ट नहीं बनता। फोर्स या पॉजिटिव ही होती है, कम ज्यादा का तो है, माइनस वाली फोर्स की बात हम नहीं करते। तो माइनस का मतलब उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह को शो करना हो सकता है, उसके अलावा मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई कंसेप्ट फोर्स के हवाले से नहीं होता। अच्छा, तो यहीं पे हम इसकी डेफिनेशन ये बोलते हैं, ये जो इसी जो मैंने ये दो इक्वेशनें बोली हैं इसी को उसने ये वर्डिंग में लिखा है कि द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के नॉर्मल मतलब ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ मूव करे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ कांटेक्ट के भी
इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंटेक्ट ए, एरिया ऑफ कंटेक्ट के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों को कंबाइन कर दें तो ये फॉर्म आ जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो कांस्टेंट यहाँ ईटा में लेके आते हैं, वही हमारा असल में कोफिशिएंट विस्कोसिटी या विस्कोसिटी इसको बोला जाता है। इसको एक तरफ रख ले, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ चली जाएंगी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए। उसके बाद है डेफिनेशन एंड यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो उसी फार्मूले में आप इनके फोर्स है, एरिया है, डी एक्स है, डी वी है, इन सारों के यूनिट्स रख दें और फिर उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में आपके पास ये मास पर लेंथ पर टाइम और इनके यूनिट रखें तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड एस आई यूनिट विस्कोसिटी का निकल आता है। और वैसे जनरली विस्कोसिटी का यूनिट पायस यूज किया जाता है, तो वो पायस बराबर होता है 10⁻⁻1 या 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी जो वो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है जी कि इसी ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इसी को सामने रखते हुए आप देख सकते हैं, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया needed to maintain unit difference of velocity between two parallel layers of the liquid unit distance apart। यानी ईटा वो फोर्स है, वो एफ है जब एरिया ए की वैल्यू 1 यूनिट एरिया है और डी वी वेलोसिटी चेंज भी यूनिट है और डी एक्स जो डिस्टेंस आपने मूव किया है वो भी यूनिट है, 1 है। तो उस वक्त एफ जो होगा वो विस्कोसिटी के बराबर होगा। तो इस तरह ये डेफिनेशन बनाई हुई है। अच्छा, और जो यूनिट आपका बनता है पॉइस, उसकी डेफिनेशन बना है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ आप लिख देंगे फोर्स ऑफ 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर between two layers with 1 centimeter apart and the difference of velocity between the two layers is 1 centimeter per second। यहाँ यूनिट यूनिट का वर्ड यूज किया हुआ है और यहाँ उसने वैल्यूज बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप यूनिट जो लिए हुए हैं वो लिए हुए हैं सीजीएस सिस्टम वाले ना, सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड वाला सिस्टम जो है। यहाँ एरिया मीटर स्क्वायर में था और यहाँ पे वो ऐसा यूनिट तो मीटर होता है ना, और ये सेंटीमीटर के साथ रखा हुआ है। और फोर्स न्यूटन की बजाय डाइन है और इसी तरह जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड की बजाय सेंटीमीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस जो है वो मीटर की बजाय 1 सेंटीमीटर है। तो वो सीजीएस सिस्टम के तहत ये डेफिनेशन पॉइस की बनाई हुई है। उसके बाद है फ्लूडिटी, फ्लो करने की जो एबिलिटी है ना उसकी, किसी भी लिक्विड की, उसे फ्लूडिटी कहते हो। जार भाई ये विस्कोसिटी का रिवर्स हो जाएगी क्योंकि विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंस था फ्लो के लिए, फ्लो को रोकने के लिए उसको बताता है। फ्लो किसी लिक्विड के फ्लो में रुकावट जो है उसको विस्कोसिटी बता रहा है, और फ्लूडिटी जो है वो उसकी फ्लो करने की सलाहियत उसके रिवर्स में उसको बता रहा है। तो इसका फार्मूला भी उसका रिवर्स है और इसका यूनिट भी उसका रिवर्स ही बनता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो कमजोर पड़ जाएंगी। मालिक्यूल जब वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस टू द फ्लो जो है वो मालिक्यूल्स के दरमियान कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं टेम्परेचर और विस्कोसिटी का रिलेशनशिप एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली निकालें तो ईटा इज इक्वल टू ए ई की पावर बी ओवर आर टी निकल आता है। ये वो आर्हीनियस केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा ना, आर्हीनियस इक्वेशन बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ही है। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर है। तो इसी में से हम ईटा की वैल्यू फाइंड कर, ईटा और टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, अगर आप इसी इक्वेशन का लॉग लें जैसे वो आर्हीनियस इक्वेशन का लेते हैं, तो वो भी मैं आपको इधर शो कर देता हूँ। ये कि ईटा इज इक्वल टू ए ई की पावर बी ओवर आर टी था ना, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें तो लॉग में आपको पता है ए का लॉग अलग हो गया, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस आ जाता है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर बी ओवर आर टी सेपरेट हो गया। फिर नेचुरल लॉग में जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है और नेचुरल लॉग ई आपको पता है वो 1 के बराबर है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग ईटा इज इक्वल टू बी ओवर आर, 1/t को सेपरेट शो किया है, प्लस ये नेचुरल लॉग ए जो था उसको एंड पे लगा लिया। तो एक ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है
जिसमें ये वाई है, ये एम स्लोप है, ये 1/t अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये उसका वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गए। अब इसका आपने जो बनाना है ग्राफ, ये इन्होंने तो सारे मालिक्यूल्स का शो किया है, सारा शो करने की हमें जरूरत नहीं है। आप एक ग्राफ जर्नल सा बना लें जिसमें आप शो कर दें अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1/t है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ ईटा है, और एक स्ट्रेट लाइन बनाएं जिसको जो वाई एक्सिस पे कट कर रही हो। ठीक हो गया। और जो इंटरसेप्ट आएगा उससे आप कहें कि वहां से हम ए जो कांस्टेंट है वो वाई इंटरसेप्ट से निकाल लेंगे, और बी और आर जो है ये हम स्लोप में से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों कांस्टेंट हमें इस तरह मिल सकते हैं, उनकी वैल्यूज पुट करके हम ईटा और टी का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक हो गए।